एडवांस टैक्स का कंप्यूट करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए होगी एस्टिमेटेड टोटल इनकम। एस्टिमेटेड टोटल इनकम मीन इसके निकालने के लिए आपको सबसे पहले एस्टिमेटेड रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा, देन एस्टिमेटेड 5 हेड्स ऑफ इनकम को आप निकालोगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी या कैपिटल गेन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पीजीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद क्लबिंग और सेट ऑफ की प्रोविजन को एडजस्ट करोगे। ये सब कुछ कर लेने के बाद जो आपके पास अमाउंट निकल कर आएगी वो होगी एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आप माइनस कर दोगे चैप्टर 6 से की डिडक्शंस और अब जो आपके पास अमाउंट निकल कर आएगी इसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड टोटल इनकम, ठीक है। अब ये एस्टिमेटेड टोटल इनकम, ये जो अमाउंट निकल कर आई इसके ऊपर आपको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आपको टैक्स के जो रेट्स हैं एप्लीकेबल उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो स्लैब रेट्स लग रहे होंगे आप वो देखोगे। उसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि उस पर्सन के ऊपर अगर सरचार्ज या रिबेट लगता है वो भी आप देखोगे। HEC@4% आप वो भी एप्लीकेबल करवाओगे, वो भी लगाओगे। ये सब कुछ कर लेने के बाद आपके पास एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट निकल आएगी। इसमें से आप माइनस कर दोगे, कोई भी टीडीएस या टीसीएस की डिडक्शन लेनी बनती है वो माइनस कर दोगे, कोई एएमटी का क्रेडिट है या कोई रिलीफ लेना बनता है वो सब माइनस कर दोगे, ठीक है। अब आपके पास जो अमाउंट निकल कर आएगी वो होगा आपका एस्टिमेटेड नेट टैक्स। ये जो नेट टैक्स की अमाउंट अगर आपकी 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगी और आपको एडवांस टैक्स पे करना